हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो, जिसमें हमारा टीएस ग्रेवल की बुक से हम सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं। क्विक रेशो का टॉपिक हमारा चल रहा है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एसिड या फिर लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। इसमें हमारा लास्ट इलिस्ट्रेशन हम आज करेंगे, जो हमारा भी इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंजेस वाले क्वेश्चंस हम बाद में सारी रेशोज के एक साथ कराएंगे। इसमें हमारा जो नॉर्मल क्विक रेशो आपको कैलकुलेट करनी है, ये लास्ट जो आपका 2025-26 एडिशन की बुक है, उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर है 37, और जिनके पास लास्ट ईयर का एडिशन है 24-25 का, उसमें 35 है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशो। आपको करंट रेशो निकालनी है, जबकि हमारा टॉपिक जो अभी ये चल रहा है हमारा लिक्विड और क्विक रेशो का चल रहा है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल, ये सारा इसका अमाउंट मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में करंट रेशो कैलकुलेट करनी थी। जब भी आपको कोई रेशो कैलकुलेट करनी होती है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमें करंट रेशो CURRENT, हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो CA, मतलब करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए। बट हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन में कोई भी ना तो करंट एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है और ना ही करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट दिया है। तो हमें क्या दिया है, लिक्विड एसिड्स दिए हैं। क्या दिए हैं, लिक्विड एसिड। तो लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड, LA। लिक्विड एसिड्स का मतलब होता है करंट एसिड्स। जितनी भी आपकी करंट एसिड्स होती हैं, उसमें से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस और जितना भी आपकी इन्वेंट्रीज है क्वेश्चन के अंदर, उसको आप माइनस कर देते हो, तो आपकी क्या आ जाती है, लिक्विड एसिड्स आ जाती है। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो। लिक्विड एसिड्स में आपको दी हुई है 37,500। करंट एसिड्स हमारे पास है नहीं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 10,000 और इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है 2,500। अब हमें क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए। करंट एसेट्स को आप यहीं पर ही रहने दो, और ये -10,000 और -2,500 इधर आके इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आ गई, 50,000 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट एसेट्स क्या आ गई हमारे पास, 50,000। अब करंट लाइबिलिटीज चाहिए। करंट लाइबिलिटीज कहाँ पे आएगी, हमारी ये भी यूज हो गया इन्फॉर्मेशन में, ये भी होगा। अब बचा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, W वर्किंग, C फॉर कैपिटल। आप पूरे पूरे वर्ड्स लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल हो गया। इसको आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको सीधा ऐसे वर्किंग उसमें लाइंस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें इंफॉर्मेशन कम वो कर लो, वैल्यूज पुट कर दो। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 30,000। करंट एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट करी, कितनी है, 50। और करंट लाइबिलिटीज ये माइनस में आ गया ना, ये करंट लाइबिलिटीज। अब इसको क्या करो, इस साइड ले आओ और 30,000 को उस साइड ले जाओ। तो करंट लाइबिलिटी क्या आ जाएगी, 50 में से 30 को आप माइनस कर दोगे तो 20,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो बस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, इसको कट करो, 2.5 अपॉन में 1। तो इट मीन्स हमारी करंट रेशियो क्या आई, 2.5:1। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको दे देंगे।